अवस्था त्रय में तुर्य रस का अनुप्राण विद्यमान है। माने अपनी जागृत अवस्था में भी जो कुछ जागृति से भरा हुआ है वो तुर्या के कारण है। अपनी स्वप्न अवस्था में जो कुछ भी सत्य का आभास करा रहा है वो तुर्या से आया है। अपनी स्वप्न अवस्था में वो जो परम विश्रांति का अनुभव करा रहा है वो तत्व भी तुर्या से ही आया है। इसीलिए अवस्था त्रय का अनुप्राण तुर्या के द्वारा ही हुआ करता है। बस इतना है कि वो पूर्ण है और ये उस पूर्ण से निकला हुआ एक छाया में स्वरूप है। एक व्यक्ति की तस्वीर और एक व्यक्ति का होना, तस्वीर भी उसी व्यक्ति की है लेकिन तस्वीर तस्वीर है, व्यक्ति व्यक्ति है। ऐसे ही तुर्या परिपूर्ण है लेकिन उस तुर्य अवस्था की जो छाया है, जो उसके होने का एहसास है वो इसमें जागृति में, स्वप्न में, सुषुप्ति में हमारा साथ देता है। कहीं आपको सुकून मिलता है, कहीं यमुना के किनारे बैठो, किसी मंदिर में जाओ, गंगा के तट जाओ, समुद्र के तट पर बैठो, कहीं पहाड़ों में, कहीं वृक्षों की लताओं में घिरकर, कहीं शांत स्थान पर बैठो, एक अलग सा सुकून मिलता है। जितनी एनर्जेटिक स्थान होगा उतना ही वो ऊर्जा अपने भीतर को पकड़ने लगेगा। पहाड़ तो और भी जगह हैं लेकिन बद्री केदार में जाकर एक अलग सा सुकून मिलता है। उस सुकून को बहुत बड़े पैमाने पर कैलाश में महसूस किया जा सकता है। कुछ जीवंत पहाड़ हैं, कुछ मुरझाए मुरझाए से पहाड़ हैं। एक पहाड़ है जिस पर कोई भटकने भी नहीं जाता और आप हमारे ब्रज में आ जाइए तो यहाँ एक गोवर्धन नाम का पहाड़ है। लाखों लोग उसकी परिक्रमा लगा रहे हैं और उसको पूज पूज कर उसकी रज अपने माथे पर चढ़ा रहे हैं। अब दुनिया के लिए कहोगे तो वो तो यही बोलेगा कि ये गोवर्धन नाम का पहाड़ है, लेकिन एक माउंट और दूसरे माउंट में अंतर होता है ना। ये वो पर्वत नहीं है जिसकी ओर कोई देखे बिना, स्थान और स्थान में अंतर होता है। जैसे मैं वृंदावन में हूं, आप अपने किसी शहर में होंगे। वृंदावन की ऊर्जा, वृंदावन की महिमा जिसको पता है उसको तो बहुत जल्दी पता चलेगी। जिसको महिमा नहीं पता वो किसी ऐसे गली गलियारे से निकलेगा, किसी ऐसी कुंज से, किसी ऐसी लता पताका से, किसी ऐसे मंदिर के स्थान से निकलेगा। वहाँ उसको कुछ फील होगा, कुछ अलग सी एनर्जी महसूस हो रही थी। कई लोग आते हैं,
जिनको वो ऊर्जा स्पर्श करती है, वो ऊर्जा उनको छूती है। स्थान की ऊर्जा अगर आपके अंतर मन को छू सकती है कि आप कहीं किसी जगह बैठे हैं और ध्यान लग गया, किसी पावन तट पर सरयू का किनारा है, यमुना का किनारा है, गंगा का किनारा है, समुद्र का तट है, कहीं किसी ऐसी जगह पर आपको सहज ही ध्यान लग जाता है। उस जगह पर ब्रह्मांड की वो एनर्जी स्फुरन हो रही है। यही कारण है कि पूरा भारत इतना लंबा चौड़ा पड़ा था, लेकिन फिर भी मुगल आक्रांताओं ने मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद क्यों बनाई? क्योंकि उस जगह को ऋषि मुनियों के द्वारा जगाया गया था, या जगी हुई भूमि को ढूंढा गया था। तो किसी न किसी विशेष कारण से, किसी की तपस्या से, किसी के अवतार से, किसी के ग्रह नक्षत्रों के प्रयोग से, किसी के उद्योग से उस भूमि की एनर्जी का जो लेवल था वो इतना हाई था कि वहाँ पर साधना में, ध्यान में, भजन में मन लगता था। मुस्लिम आक्रांताओं ने, मुगल आक्रांताओं ने पूरे भारत में दाएं बाएं, यहाँ वहाँ कहीं पे भी बना सकते थे, इतना लंबा चौड़ा भारत था, लेकिन मंदिर को तोड़कर ही मस्जिद बनाई। कारण, क्योंकि उस एनर्जी को जो अब तक हिंदुओं को प्राप्त हो रही है, उस एनर्जी को उनके लोग जो गैर हिंदू हैं उनको प्राप्त कराना था। और जब मस्जिद बन जाएगी तो वह किसी भी जो हिंदू है उसको जाना तो अलाउ होगा ही नहीं। तो किसी भी हिंदू का वहाँ अलाउ न हो जाना, इसलिए जो भी गैर हिंदू थे केवल उन्हीं के लिए वो स्थान सुरक्षित रहे, तथापि ऐसा किया गया। सवाल किस चीज का था? सवाल था ऊर्जा का। ऊर्जा को अगर आपने महसूस करना सीखा तो आपको पता चलेगा कि जागृत अवस्था में जो कभी कभी तुरिया का होना, स्वप्न में जो कभी कभी तुरिया का होना, सुषुप्ति में जो तुरिया का कभी कभी होना, वही हमें जीवन जीने के लिए साध रहा है। अगर उस चैतन्यता का, उस केवल्य सत्य का आगमन ना हो, उस परम जागृति का आगमन ना हो, उस तुरिया का, उस खेचरी का आगमन ना हो, तो मनुष्य जीने में समर्थ नहीं है। तो मनुष्य अपने सत्य को प्राप्त करने में समर्थ नहीं है। ये मनुष्य पशुओं की तरह भोग भोगता हुआ प्रेत योनि में चला जाएगा। इसको कहीं परमात्मा की खुशबू आ रही है, कहीं इसको मोक्ष के द्वार का आभास हो रहा है, कहीं इसे थोड़ी सी भीतरी आनंद और सुकून की, उस एकांत में, उस अकेलेपन में परमात्मा के होने की जो अनुभूति हो रही है, वो उस तुरिया के कारण ही हो रही है। अब करना क्या है कि इतने चैतन्य हो जाओ कि जागृत अवस्था में भी तुरिया को पहचान सको, स्वप्न और सुषुप्ति में भी तुरिया को पहचान सको, ताकि तुरियातीत अवस्था के सिंहासन पर बैठकर मुक्त होकर के जी सको। हंसो, बोलो, खाओ, पियो, नाचो, गाओ, रो,
बैठो चलो फिरो हर काम करो, लेकिन तुरिया के सिंहासन पर विराजमान होकर। ये सूत्र कहता है अवस्था त्रय का अनुप्राण तुरिया रस के द्वारा हुआ करता है, अर्थात वह अपनी दृढ़ भावना से स्वप्न संकल्प के समान सृष्टि निर्माण करता है। इस स्वतंत्र करण शक्ति से योगी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति इन तीनों पदों को धारण कर अनुप्राणित करता है। यद्यपि इस अवस्था में तुरीय पद माया से आच्छादित होता है, फिर भी विषय भोग आदि के अवसर पर विद्युत प्रकाश की तरह वह उत्तेजित करता है। बहुत प्यारा सूत्र है।